हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें हम लेजिटिमेसी, पैटर्निटी और उसके निकलने वाले लीगल इश्यूज को देखेंगे। पैटर्निटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे इंडियन कोर्ट्स है उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए पैटर्निटी टेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पैटर्निटी को समझने से पहले हम लेजिटिमेसी को समझते हैं। लेजिटिमेसी का मतलब ये है कि बच्चा एक वैलिड शादी के दौरान जो पैदा हुआ है हम उसको लेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं कि भाई ये कानूनी तौर से इन्हीं कपल का बेटा है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ लीगल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग वैलिड मैरिज। और हमारा जो लॉ है, इंडियन लॉ फैमिली को फेवर करता है। जिसका सेक्शन आता है 112 एविडेंस एक्ट के अंदर। उसमें हम ये मानते हैं कि एक मैरिज के अंडर जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसी हस्बैंड वाइफ का है। हम उस पर कोई डाउट नहीं करते। अगर किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ की क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटी दिखाएगा कि मतलब वो प्रूफ देगा कि ये इन दोनों का बच्चा नहीं है। ठीक है। और इवन अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है और हस्बैंड की डेथ के 280 दिन के अंदर बच्चा होता है तो वो भी उसी का माना जाएगा। बस इसमें यही कंडीशन है कि इतने टाइम में वाइफ ने रीमैरी ना किया हो। ठीक है। मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। हमारा जो इंडियन लॉ है वो ये मान के चलता है कि शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा पति का ही है जब तक कि उल्टा प्रूफ ना हो। फिर लेजिटिमेसी के बाद आ गई इललेजिटिमेसी। ठीक है। इट इज ए चाइल्ड बोर्न आउटसाइड लॉफुल वेडलॉक। ठीक है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ के का वो बच्चा नहीं है बल्कि वाइफ का किसी और से बच्चा है। इसको हम सीधे सीधे इललेजिटिमेसी कहते हैं। इसका क्या लीगल इफेक्ट होता है कि सिंस वो ओरिजिनल फादर की चाइल्ड नहीं है तो उस फादर की प्रॉपर्टी में से वो कोई भी हिस्सा मांग नहीं सकता। वो उसका लीगल हेयर नहीं होता। फादर को पूरा राइट होता है उसको प्रॉपर्टी और पैसे में से बिल्कुल बेदखल करने का। उसका राइट केवल अपनी मदर पे होगा। ठीक है। क्योंकि मदर तो हमेशा सर्टेन होगी। जो माँ डिलीवरी करा रही है वही उसकी माँ है। फादर में हम डिस्प्यूट मानते हैं। ठीक है। तो शादी के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको हम इलेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे। फिर आगे इसमें आप डिस्प्यूशन, मतलब ये जो डिस्प्यूट है लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी को, इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? पैटर्निटी टेस्ट के द्वारा। पैटर्निटी टेस्ट का मतलब ये है कि लीगल फादरहुड ऑफ अ चाइल्ड, यानी कानूनी तौर पे कैसे प्रूव करेंगे कि ये बच्चा किसका है। ठीक है। इसमें एक तो सबसे पहले हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेते हैं। कोर्ट सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे नहीं जाती, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखेगी। इसमें क्या है कि ये देखा जाएगा कि जिस टाइम बच्चा हुआ, जिस टाइम बच्चा कंसीव हुआ, उस टाइम हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे, उनके रिलेशन कैसे थे, उनमें कोई मनमुटाव या उन्होंने कोई सेपरेट घर में तो नहीं रह रहे थे। इस तरीके से वो पहले भूमिका उसकी बनाई जाती है। उसके बाद ब्लड ग्रुप टेस्ट से भी निकाला जा सकता है कि बच्चा है कि नहीं है। देखिए ब्लड ग्रुप टेस्ट से कैसे निकलेगा, इसमें हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। आपने, हर किसी ने जेनेटिक्स तो पढ़ी होगी और बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे अब तक। तो उसमें बच्चे में जो भी फैक्टर आएंगे वो या तो मदर से आएंगे या फादर से आएंगे। तो ऐसा अगर कोई एंटीजन आ रहा है जो मदर के ब्लड में भी नहीं है, फादर के ब्लड में भी नहीं है, तो वहां एक डिस्प्यूट बनता है कि भाई ये जो एंटीजन है आना तो फादर से चाहिए, लेकिन फादर के जो एंटीजन वो दे सकता है, ए दे सकता है, ओ दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, वो नहीं आ रहा है। तब हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर बच्चे का उसमें वही ब्लड ग्रुप में वही सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो फादर के हैं, वही एंटीजन शो कर रहा है, तो हम वहीं पर उसको प्रूव कर सकते हैं। हालांकि ये एक मैथमेटिकल रिडक्शन प्रोसेस है कि पेपर पे आपने निकाल लिया, दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट। तो उसी को बिल्कुल जो श्योर शॉट करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग में तो आपको पता ही है, तो इस पर क्या डिटेल में जाए। लेकिन डी आपको ये याद रखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड पैटर्निटी टेस्ट इज डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है। इसमें बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाती है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? ये इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ये बहुत काम आता है। क्योंकि आप सोचोगे ना इतनी बारीकी में क्यों जा रहे हैं, इतनी बारीकी में इसलिए जा रहे हैं कि हमारे कोर्ट में हर किसी को डिफेंड करने का अधिकार होता है। तो डिफेंस में लोग ना बहुत बेतुके और ऐसे सेंसिटिव बातें कहते हैं जिसको प्रूफ अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो फैमिली सोसाइटी सिस्टम है उसमें गड़बड़ आ जाएगी। इसलिए हम बिल्कुल लॉ में हर चीज़ बारीकी से जाते हैं। दूसरा, जो डाइवोर्स के केस हैं वो नलिटी के केस हैं, उसमें लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बहुत ज़रूरी होती है। मैं आप बताता हूँ होता क्या है
जब भी डाइवोर्स का केस आता है तो कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देना चाहता वाइफ को, बच्चों की मेंटेनेंस नहीं देना चाहता। वो ये प्ली डालता है कि ये बच्चे तो मेरे हैं ही नहीं, जब ये बच्चे मेरे नहीं हैं तो मैं इनको मेंटेनेंस का पैसा क्यों दूँ, इनकी पढ़ाई का खर्चा क्यों उठाऊँ? तो वहाँ पे हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि भई ये तुम्हारा ही बच्चा है और तुम ही इनकी केयर करोगे, ठीक है? तो इसलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। और रेप केसेस में तो आपको पता ही है ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस के केस मैंने समझा ही दिया आपको डिटेल में। अच्छा, इसमें ना डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ ऐसी हैं, ये टेक्नीशियन बेस्ड नहीं है, ये डॉक्टर बेस्ड वर्क होती हैं, क्योंकि किसी फैमिली का फ्यूचर आप डिसाइड कर रहे हैं, आपकी डिग्री में इतनी पावर है, तो ये काम आपको सीरियसली करना होता है। इसमें कंसेंट और लीगल ऑर्डर दोनों इंपॉर्टेंट है। कंसेंट पेशेंट देगा, जिन लोगों के बीच में डिस्प्यूट है वो देंगे, और कोर्ट ऑर्डर करेगी भाई इनका डीएनए टेस्ट करके दो, ठीक है? नाम क्योंकि देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट आपको याद रखना है। इसमें हम प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, यानी हर बच्चे को हम लेजिटिमेट चाइल्ड, कानूनी माँ बाप का बच्चा ही मानते हैं जब तक वो प्रूव ना हो पाए। लेजिटिमेट चाइल्ड वो होती है जो बॉर्न इन वैलिड मैरिज होती है। इलेजिटिमेट चाइल्ड वो होती है जिसको फादर की इनहेरिटेंस का कोई राइट नहीं मिलता। पैटर्निटी टेस्ट हमने देख लिया, डीएनए प्रोफाइलिंग से बेस्ट यूज होता है, और डॉक्टर का रोल सैंपल कलेक्शन और इम्पार्शियल रिपोर्टिंग होता है।